वालेकुम। एपलेट अपील ड्राफ्ट करने के लिए और उससे ज़्यादा रिवीजन और रिवीजन से ज़्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट की CPLAs आप कभी ड्राफ्ट कर रहे हैं तो 3 टिप्स मैंने आई फाउंड वेरी यूज़फुल, जिससे वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है। सबसे पहला तो ये कि अगर आप पार्टीज़ वगैरह रिवीजन आपकी नीचे से खारिज हुई है हाई कोर्ट से और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर CPLA जमा करवानी है, तो अमूमन पार्टीज़ आइडेंटिकल ही होंगी। ऐसी चीज़ें वगैरह तो आप अपने एसोसिएट से भी टाइप करवा सकते हैं कि यार वो रिवीजन को OCR यानी कैप्चर करके मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दो ताकि टाइप ना करना पड़े, या दोबारा भी आप टाइप करवा सकते हैं अपने क्लाइंट से पूरी की पूरी पटिशन करके। उसी को उसमें प्रोविजन पटिशनर होता है, फिर पटिशनर करके आपने ऐड करना होता है। लेकिन कई दफ़ा नीचे के वकीलों ने बेशुमार गलतियां की होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पे अगर आपने मुकदमा जमा करवाना है CPLA तो तमाम पार्टीज़ के नाम और ये वो मैं तो कम से कम सिरे से दोबारा से या तो चेक करता हूं और उनको बेहतर करने की कोशिश करता हूं। बिकॉज़ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जिस रिवीजन में अभी काम कर रहा हूँ उसके अंदर नज़र आ रहा है कि नीचे के वकील साहबान ने सूट में भी और मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर गले से उतारा है कि ज़्यादा कम से कम चीज़ें लिखनी पड़ें, और जो उनके स्ट्रॉन्गर नुक्ते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने नीचे वाला मामला प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वगैरह था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ते थे चंद, वो बीच में रेज़ नहीं किए और शुरू ही दावे से कर दिया, और पिछली 3 लेवल्स के ऊपर रिवीजन के अंदर लिखा हुआ है उन्हीं के नुक्ते निकाले गए हैं। जबकि एक फंडामेंटल नुक्ता इस केस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये था कि फ़लाँ उर्फ फ़लाँ, यानी मेन नुक्ता तो ये था कि एक बीबी के नाम के ऊपर उकाड़े के अंदर पत्तों की अंदर एक म्यूटेशन हुई थी इनहेरिटेंस की, और वो आके ये कह रही थी कि मैं उकाड़े के अंदर मेरा नाम फ़र्क है और मैं ये प्रॉपर्टी भी मेरी है, और वो वाला जो टेबल है उसको चूँकि चैलेंज नहीं किया, वो वाला टेबल यहाँ पे अगर आप चैलेंज करें पेडिग्री टेबल यहाँ पे ही लागू किया जाए। किसी ने नीचे के स्टेज के अंदर ये नुक्ता ही नहीं रेज़ किया हुआ कि वो वही कि उर्फ जो बीबी कह रही है वो एक ही औरत है कि अलहदा है। करना चाहिए था। अब मैं CPLA के लेवल के ऊपर इसको पॉइंट आउट तो करना चाह रहा हूँ, मगर अगर रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में कोई बहुत ग्लेयरिंग गलतियाँ हुई हैं तो समटाइम्स इट्स यूज़फुल कि आप उसका जिक्र करें। सो ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ इज़ कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ना इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग CPLA करना। लोग इसको सबसे आसान तरीके से पैसे बनाने के लिए या वैसे गले से उतारने के लिए करते हैं, मगर इसमें तह में जाना पड़ता है अगर आप किसी लेवल के भी अच्छे वकील हैं। सबसे पहली टिप एक तो ये थी। सबसे पहली टिप मैं आपको ये पॉइंट आउट करूँगा कि आई वुड रिकमेंड कि बिफ़ोर यू स्टार्ट यू ऑर्गेनाइज अपने एसोसिएट के ज़रिए, या ये कि ना आप कागज़ फरोलते रहें कि सूट कौन सा है, रिटन स्टेटमेंट कौन सी है, उसके बाद फैसला कहाँ पे है, एविडेंस कौन सा है, एविडेंस को टैग करवाएं, एग्जिबिट्स को टैग करवाएं, ये सारे के सारे करके फिर आप अगर बात की तरफ जाएँ केस की तरफ जाएं तो यूल फाइंड इट मच ईजियर। अदरवाइज़ अगर इस तरीके से आपको क्लाइंट पूरा पलंदा पकड़ा के चला जाता है, और आई मीन सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको उतारना पड़ेगा सारी की सारी, इसलिए येलो टैग सारे के सारे लिख के लगाए हुए हैं, वो आप करें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। या तो आप किसी एसोसिएट को साथ वैसे बिठा लेंगे, यार ये निकाल के दो, ये निकाल के दो, मगर घर लेके जाना और आपने रात को अगर तैयारी करनी है तो उनसे एसोसिएट से टैग्स वगैरह लगवाने, उनका भी उनके हाथ से भी ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे गुजरते रहते हैं। ये वाला लेबर करके पता चलता है वो यार ये देखने में रिटन स्टेटमेंट है, फ़लाँ की रिटन स्टेटमेंट अलहदा आई है, तो दे स्टार्ट लर्निंग स्टफ एज वेल। सो एक ये चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं तमाम दोस्तों को पॉइंट आउट वगैरह करता हूँ, और अभी जो मैंने 1 सेकंड पहले की है, रिवीजन में कई दफ़ा इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा इम्प्लीटमेंट हो जाती है, इतने ज़्यादा लोग वगैरह आ जाते हैं, और नंबर प्लेंटिफ का कोई और नंबर होता है, कहीं रिवीजन में उसका कोई और नंबर उन्होंने लिख दिया होता है, कि इट इज़ ऑलवेज़ यूज़फुल कि जो आपने रिवीजन के जो हैं पटिशनर नंबर्स वगैरह पार्टी नंबर्स वो आप जमा करके एक अलहदा सफ़े पे प्रिंट करके साइड पर रख लें। बिकॉज वंस यू स्टार्ट टाइपिंग इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, और आप उसके अंदर ये लिखने की कोशिश करें कि दावा किसने जमा करवाया, कोर्ट भी आपसे पूछेगी, तो इसके अंदर इस तरीके से, और बाद में उसके वारसान वगैरह आ गए तो किसने जमा करवाया दावा, वो आप वहाँ से टैग से भी देखेंगे, मगर वो रिस्पॉन्डेंट नंबर क्या है यहाँ पे, उसके लिए आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू गो हेड एंड जो पार्टीज़ वाला सफ़ा है वो कर दें। अदरवाइज़ वर्ड प्रोसेसर में जब आपने टाइप किया हुआ है हर दूसरे जुमले के बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता, फिर नीचे ढूंढ के आना पड़ता, यार मैं कौन से वाले पैराग्राफ के अंदर काम कर रहा था। तो दैट इज़ वन वे जिसके साथ आपकी स्टाइल के अंदर एफिशिएंसी आ जाती है। एक और चीज़ आपके सामने
जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा महंगा शश का है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वक्त बचाता है कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपके पास मॉनिटर्स होंगे इस तरीके से। मार्केट में अगर आप जाएं तो एक चीज़ मैं आपको बल्कि दो चीज़ें दिखाता हूँ। दफ्तर के अंदर साथ ही साथ मैंने बड़ा टीवी भी लगाया हुआ, अगर कोई क्लाइंट वगैरह आता है तो उसके लिए, ये देखिए रेसलिंग चल रही है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसके साथ अगर HDMI केबल के ज़रिए व्हाट यू कैन गो अहेड एंड डू इज़ कि अपने क्लाइंट के साथ ड्राफ्टिंग चेक करवाने के लिए साथ साथ यू कैन बड़ी स्क्रीन के साथ भी अपने दफ्तर में अगर आप एक स्क्रीन रख लें तो उसके ऊपर आप इस तरीके से वो भी साथ साथ देख सकते हैं, या आपका एसोसिएट अगर कोई आया हुआ है तो वो दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू एंड सी के क्या हो रहा है, और अगर आपके साथ बैठ के आपको कोई असिस्ट कर रहा है तो गलतियाँ वगैरह सारी ठीक कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ और थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आई थिंक 4,000 रुपये में मुझे या 5,000 रुपये में ये जो मॉनिटर है ये मुझे मिला था। और इस मॉनिटर के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप ख़ुद ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर what you can do is ऐसे मॉनिटर्स को ये रोटेट हो जाते हैं। इसकी खूबसूरती और अच्छी चीज़ ये है कि पूरे का पूरा सफ़ा इस तरीके से ईच सफ़ा आपके सामने आ जाता है, एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज जो ओरिएंटेशन मैंने अभी ये सेटिंग्स के अंदर जाके डिस्प्ले के अंदर इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप जो कि इस तरह लंबे के अंदाज में होता है उसको चेंज करके आई चेंज्ड इट इनटू पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट के अंदर पूरे का पूरा सफ़ा आपके सामने आ जाता है। और इसमें सहूलत ये होती है कि आप पेज अप वगैरह करके पूरा एक एक सफ़ा आप देख सकते हैं, ना कि सफ़े के टुकड़े नज़र आएँ। आप कहेंगे कि ये क्या, फ्रैंकली टेक इट फ्रॉम मी, इन चीज़ों से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है प्रिंटिंग करने के लिए, ना कि मैं सारे सफ़े कर रहा हूँ उसके ऊपर मैन्युअली ठीक कर रहा हूँ। कंप्यूटर के ऊपर अगर आप कर रहे हैं किसी तरीके से ड्राफ्टिंग वगैरह तो उस तरीके से इट्स क्वाइट यूज़फुल। आखिरी चीज़ आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त जो हैं वो कई दफ़ा फाइल्स के नाम वगैरह सिर्फ CPLA लिख के आपको USB पे दे देते हैं ये वो, और आप अगले दिन आप उसमें फिर कोई तब्दीली करते हैं, उससे अगले दिन फिर तब्दीली करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स के जो आप नाम वगैरह बनाएं वो आप उसके अंदर तारीख़ वगैरह ज़रूर लिखें, और कोशिश करें कि शायद पूरे का पूरे केस का नाम भी लिख डालें। फॉर एग्जांपल इसका नाम है, मैंने अभी बसरी CPLA 0325 अभी लिखा हुआ है, आज 3 मार्च है। आई शुड हैव वैसे रिटन डाउन बसरी एक्सेट्रा वर्सेस वकील अहमद एक्सेट्रा, और उसके अंदर तारीख़ लिखें। इन चीज़ों से सहूलत ये मिलती है कि अगर आपने पुरानी वर्जन्स कभी जाके चेक करनी हो ड्राफ्टिंग के अंदर तो दे फाइंड देर यूज़फुल एज वेल। CPLA कौन सा है, कई दफ़ा मैं साइड में भी लिख देता हूँ, उकाड़ा केस, कई दफ़ा नाम इतने ज़्यादा काम वगैरह अगर केसेस हैं आपको याद नहीं रहते तो आप इस तरीके से कर सकते। ये छोटी सी टिप्स हैं, आई थॉट आज का वीडियो बना के आप तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर कर दूँ, बिकॉज अच्छी आदत के साथ आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और इसकी ड्राफ्टिंग जो होगी किस तरीके से होगी वो आज का दिन इसी चीज़ के ऊपर मेरा गुजरेगा, और प्रॉब्लली मैं बार वोकेशनल कोर्स में भी उनको यही चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप यू फाइंड दीज टिप्स यूज़फुल। अगर यूज़फुल हैं तो वाइडली शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।